मंटू के पिता एक गरीब कुम्हार थे। मंटू बहुत गरीब था। हर दिन शाम को मंटू बाजार जाता था अपने पिता की मदद करने के लिए। इसी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाता था। क्या बात है मोंटू, स्कूल नहीं जाएगा? जा बेटा, जल्दी से नहाकर खाना खाकर स्कूल चला जा, नहीं तो फिर से डांट खाएगा तू बेटा। जा। हाँ माँ, जाता हूँ। पढ़ाई लिखाई में मंटू बहुत होशियार था, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से उसे पढ़ाई लिखाई करने का समय ही नहीं मिलता था। और रोज स्कूल ना जाने की वजह से उसे रोज मास्टर जी की डांट खानी पड़ती थी। इस वजह से मंटू को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता था। आज फिर डांट खाऊंगा। मैं अच्छे से नहीं दे पाऊंगा आज। मुझे क्या रोज रोज डांट खाना अच्छा लगता है? स्कूल पहुंचने के बाद मंटू के पास जो भी समय रहता था, उसी समय में वो रोज पढ़ाई को याद करने की कोशिश करता था। लेकिन इतने कम समय में कुछ भी समझने से पहले मास्टर जी क्लास में चले जाते थे। सब लोग पढ़ाई करके आए हो? हाँ सर, पढ़ाई कर लिया है। क्या रे मंटू, चल दिखा अपना खाता। इसका मतलब पढ़ाई करके नहीं आया। तुझे इस स्कूल में नहीं रखा जा सकता। पढ़ना लिखना तेरे बस का नहीं है। तू कुछ और काम कर, समझा? कल तेरा लास्ट दिन होगा। अगर तू पढ़ाई लिखाई करके आएगा तभी तुझे इस स्कूल में रखा जाएगा, नहीं तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, समझा? ठीक है सर। मंटू के सिर पर पहाड़ गिर पड़ता था। सच में क्या कल से पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएगी, सिर्फ गरीब होने की वजह से? स्कूल से लौटते समय रास्ते में अचानक से आसमान काला हो गया और उसके बाद छमछम बारिश होने लगी। मंटू दौड़ के एक पेड़ के नीचे चला जाता है और वहां रोने लगता है। वहां अचानक से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हो जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? मंटू बूढ़े आदमी को देख के चौंक जाता है। मैं रोऊंगा क्यों? बारिश का पानी मेरे आँख में गया है। झूठ बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तेरा चेहरा देखकर ही सब समझ गया हूँ। तेरे मन में कोई दुख है, सब खुल के बता मुझे। अगर कुछ कर पाया मैं तेरे लिए तो जरूर करूँगा। बोल अब। मुझे कल स्कूल से निकाल देंगे। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पापा एक कुम्हार है। मैं उनका सुबह में मदद करता हूँ और मेरे घर पे बस सिर्फ एक ही मोमबत्ती है और मेरी मम्मी रात को उससे खाना बनाती है। इसके वजह से मेरी पढ़ाई नहीं होती है, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। सच में अगर मुझे स्कूल से निकाल देंगे तो मेरी पढ़ाई नहीं होगा। अरे बाप रे, तो ये समस्या है तुम्हारी? तेरी के अगर तेरी पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा है तो तुझे कोई स्कूल से नहीं निकालेगा बेटा। तब वो बूढ़ा आदमी अपने झोले से एक मोमबत्ती बाहर निकालता है। अच्छा ये ले, इसे लेके जा। ये मोमबत्ती जला के पढ़ाई लिखाई करना। लेकिन ये मोमबत्ती जब जलेगी तो उससे मोम जो गलेगा ना, उसे और मोमबत्ती बनाकर दूसरे गरीब बच्चों के घर घर पहुंचाना होगा, ताकि वो लोग भी इस मोमबत्ती के उजाले में पढ़ाई कर सकें। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये मोमबत्ती दोबारा नहीं जलेगी। बात खत्म होते ही वो बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो जाता है। मंटू चौंक जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो घर आ जाता है। रात के समय सारा काम खत्म होने के बाद ढिबरी जला के मंटू पढ़ने बैठ जाता है। तभी उसे उस मोमबत्ती की याद आती है। ये आदमी कितना अजीब है। वो बोलता है एक मोमबत्ती से मेरे पूरे साल का पढ़ाई हो जाएगा। लेकिन ये तो सच भी तो हो सकता है। मैं एक बार देखूं? मैं एक बार जला के देखता हूँ। मंटू ढिबरी की जगह मोमबत्ती जला देता है।
ये मोमबत्ती तुझे कहाँ मिली बेटा? इसने तो रात को बिल्कुल दिन बना दिया है। अगर तेरी पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा है तो तुझे कोई स्कूल से नहीं निकालेगा बेटा। ये मोमबत्ती जला के पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन ये मोमबत्ती जब जलेगी तो उससे मोम जो गलेगा ना, उसे और मोमबत्ती बनाकर दूसरे गरीब बच्चों के घर घर पहुंचाना होगा, ताकि वो लोग भी इस मोमबत्ती के उजाले में पढ़ाई कर सकें। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये मोमबत्ती दोबारा नहीं जलेगी। मंटू को अब किसी बात की चिंता नहीं रही। पढ़ने लिखने में अब उसे कोई परेशानी नहीं होती है और उसका पूरा घर जैसे रोशनी से भर गया हो। मोमबत्ती का मोम जैसे जैसे गलते जाता था, मंटू की पढ़ाई और अच्छी होती जाती थी। मंटू की माँ वो गले हुए मोम को बहुत ही सावधानी से संभाल के रखती जाती थी। उसके बाद उस मोम को इकट्ठा करके उससे नया मोमबत्ती बना के मंटू को दे देती थी। ये मोम लेकर हारू और नाड़ू को भी देकर आ बेटा, उनके घर पर भी उजाला हो जाएगा बेटा। जा। माँ के हाथों से मोमबत्ती लेके मंटू भाग के हारू के घर चला जाता था। हारू भी मंटू के जैसा ही गरीब था। मंटू हारू और नारू के हाथ में नई मोमबत्ती दे देता था। ये किस लिए मोंटू दा? ये तुम दोनों के लिए है, ताकि तुम दोनों पढ़ाई कर सको, इसलिए मैंने तुम्हें दे रहा हूँ। 2 मोमबत्ती से कितने दिन पढ़ाई कर पाएंगे बोलो मोंटू दा? अरे मैं भी इस गांव के सारे गरीब बच्चों का भार अभी से मैं ले लूंगा। तुम लोग जाओ, पढ़ो पढ़ो। एक घर की रोशनी दूसरे घर को भी प्रकाशित करती थी। आज मंटू स्कूल में जाकर मास्टर जी के सब सवालों के जवाब अकेले ही दे देता है। मंटू को देखकर अब मास्टर जी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मंटू, तुझे क्या भूत का वरदान मिल गया है क्या? नहीं तो तेरे जैसा लड़का सारे प्रश्नों का एकदम सही उत्तर कैसे दे दिया? नहीं सर, मैंने फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया अच्छे से सर। अगर तू ऐसे पढ़ाई लिखाई करेगा तो तुझे स्कूल से कोई नहीं निकाल सकता है, समझा? आज के बाद टाइम पास बिल्कुल मत करना, रोज का होमवर्क रोज करना। इस बार माध्यमिक में तुझे फर्स्ट आना ही होगा। कोशिश करूंगा सर। क्या बात है सर, इसे ही कहते हैं प्रतिभा। इसी को कहते हैं प्रतिभा। मंटू पढ़ लिख नहीं पाता है, ये सोच के उसे स्कूल से निकाल दूंगा ऐसा कहा था मैंने। वही मंटू सिर्फ एक रात में सारा सिलेबस एकदम याद करके रख लिया है। ये आप क्या बोल रहे हो? पूरा सिलेबस, वो भी एक रात में? असंभव, असंभव। मैं खुद उस बच्चे से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। बुलाओ उस बच्चे को। मोंटू, ओ मोंटू, पानी का साइंटिफिक नाम क्या है? H2O सर। वाह वाह वाह। अच्छा, A+B होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? A³ + 3A² + 3AB² + B³। वाह 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 वाह। अच्छा, तो ये बताओ, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय किस नाम से किताब लिखते थे? अनिला देवी सर। वाह वाह। मास्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। बच्चे ने तो कमाल कर दिया। किसी भूत का आशीर्वाद है? अरे नहीं नहीं, भूत का आशीर्वाद नहीं है सर। उसकी पढ़ाई लिखाई की इच्छा होने की वजह से ही वो बहुत कुछ जान पाया है। सच कहे तो इच्छा ही तो सब कुछ है सर, उसी से तो सब कुछ होता है। आज माध्यमिक का रिजल्ट निकला है और मंटू इस परीक्षा में अपने राज्य में प्रथम आया है। उसको लेके स्कूल में बहुत चर्चा है। अखबार में मंटू का इंटरव्यू छपा है। गरीब घर का लड़का होने के बावजूद कितनी तकलीफ होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई करके प्रथम आया है, ये जानकर सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज गांव के सभी बच्चे मंटू के द्वारा दिए गए मोम से मोमबत्ती बनाकर पढ़ते हैं। आज मंटू एक कॉलेज में प्रोफेसर है, लेकिन आज भी हर दिन शाम में मंटू मोमबत्ती जला के पढ़ाई लिखाई करता है और उसके बाद
मोमबत्ती के जले हुए मोम से बाती बनाकर गरीब बच्चों को दे देता है। अच्छा मोंटू, वो आदमी कौन है रे? पता नहीं माँ, लेकिन मैं आज समझ गया हूँ कि मोमबत्ती किस चीज की मोमबत्ती है। किस चीज की है? वो मोमबत्ती है ज्ञान की मोमबत्ती। उसको जितना दान करोगे ज्ञान उतना बढ़ेगा, और ज्ञान जितना बढ़ेगा वो चारों ओर फैलेगा। तो आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट कीजिए।